नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज हम 10 मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा की राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। ओडिशा का जो SC/ST विभाग है, तो उसने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। तो बात करते हैं ओडिशा की। ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और ओडिशा का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। तो यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 147। ओडिशा के जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटगढ़, हथगढ़गढ़ नंदकानन नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं वो है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, लिंगराज का मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ये मनाया क्यों जाता है? तो 8 मई को जो हेनरी ड्यूनेंट हैं रेड क्रॉस के संस्थापक, तो इनकी जयंती होती है, इसलिए 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर। तो हेनरी ड्यूनेंट की अगर बात करें तो इनका जन्म 1828 में जिनेवा में हुआ था, जिनेवा के अंदर, और ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं हेनरी ड्यूनेंट। अब मई के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज निकल चुके हैं उनका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। तो 1 मई को था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस था, और 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस था। 2 मई को मनाया गया था विश्व टूना दिवस। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनक दिवस। 5 मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, और 7 मई को मनाया गया था एथलेटिक्स डे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो शुक्र मिशन की योजना बनाई गई है दिसंबर 2024 तक। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2024। तो अंतरिक्ष निकाय के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ, उन्होंने घोषणा की है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुक्र ग्रह के नीचे क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए उसका कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा उसकी कक्षा में। तो दिसंबर 2024 तक इसको लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर के द्वारा भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी की जाएगी? तो किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो आपको बता दूं, हैदराबाद के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। तो तेलंगाना सरकार ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है। तो बात करें हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, तो ये है मैप में तेलंगाना।
तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनी है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 40 और विधानसभा की 119। विधान परिषद की सीट 40, विधान परिषद सभा की 119। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो इसके जो निदेशक मंडल बने हैं वो बने हैं अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्ण ये IBM कंपनी, आपने अगर नाम सुना होगा तो IBM कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इनको ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वायुसेना के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं संजीव कपूर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, संजीव कपूर। तो बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं BS राजू। कौन बने हैं? BS राजू। ये है इमेज में BS राजू। तो बात करें भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1985। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज पांडे। और थल सेना के जो उपाध्यक्ष हैं वो बने हैं BS राजू। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो इन्होंने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को के लिए उनको ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा। और इसमें वाहन के सभी प्रकार, वाहन संख्या, आने जाने वाले चालक और उनकी डिटेल सहित वाहन विवरण संग्रहित किए जाएंगे। और अपंजीकृत व्यक्ति को बाल खनन में क्षेत्र में और उनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो बात करें हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा सीटें हैं 5 और लोकसभा सीटें हैं 10। और हरियाणा के जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं वो हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुड़गांव में है जो कि, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये है यमुना नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है मंडला मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मंडला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मंडला मध्य प्रदेश में 5वें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री अर्जुन सिंह मुंडा, केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय एवं राज्य जनजाति विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट है, 7 मई 2022 को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 7 मई 2022 को
सीमा सड़क संगठन ने अपना 62वां, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 62वां स्थान दिवस मनाया है। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी के रूप में की गई थी, जिसका आदर्श वाक्य श्रमण सर्वम साध्यम, जिसका मतलब होता है सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो 7 मई को BRO ने अपना 62वां स्थान दिवस मनाया है, 62वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगी और प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, कैमूर कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर, रानीपुर, सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य और शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। इतनी सारी जो टाइगर रिजर्व हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। Exam War always with you. Thank you for watching video.